हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये सिचुएशनल एनालिसिस की मेरी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया था जनरल बैंकिंग के ऊपर में, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाके उसका कंक्लूज़न निकला। अपनी नेक्स्ट वीडियो भी इसी कड़ी की एक दूसरी वीडियो है, जिसमें अब हम लोग एक दूसरे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है। इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अपनी थोड़ी सी पकड़ जो है वो लीगल टर्म्स में भी होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों ने जेआईबी सीआईबी में पढ़ रखा है, मतलब लीगल बैंकिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग अपने लोगों ने जेआईबी में पढ़ा था। फिर तो वो टूट कर सीआईबी में भी आ गया। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी अगला सिचुएशन देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। हियर वी आर। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर गौतम, who guaranteed a term loan of rupees 25 lakh to Mr. Vivekanand Banerjee, expired about 12 years back. His son, Mr. Santanu Ghosh, received a notice from the bank demanding repayment of a sum of rupees 45 lakhs with interest. Upon making a visit to the branch with a copy of the advocate's notice, Mr. Ghosh is denied the information on the ground that the matter is sub judice. He files an application with the branch manager of the branch under the Right to Information Act. Good. Seeking the total details of the loan and an explanation as to why he has been made a party for a loan not availed by him. Explain who are the person who will deal with the application and what are the details which should be furnished to the application. यहाँ पे एक लोन लिया गया। यहाँ बताया जा रहा है कि लोन किन्होंने लिया, विवेकानंद बनर्जी ये पार्टी हैं। इन्होंने लोन ले रखा है 25 लाख का, ठीक है। और इसके जो गारंटर बने थे वो हैं मिस्टर गौतम घोष। मिस्टर गौतम घोष 12 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, और विवेकानंद बनर्जी ने इस लोन की अदायगी नहीं की थी, इन्होंने इसका रीपेमेंट नहीं डाला था। अब वो लोन इंटरेस्ट के साथ 45 लाख के आसपास हो गया है। बैंक ने एक नोटिस दिया है मिस्टर गौतम के सन जो हैं शांतनु घोष, इनको नोटिस दिया है कि इन्हें एक पार्टी बनाया गया है। अपॉन मेकिंग विजिट टू द ब्रांच विद अ कॉपी ऑफ नोटिस, मिस्टर घोष डिनाइड इन्फॉर्मेशन। मिस्टर घोष ने वहाँ के बैंक मैनेजर से, ब्रांच के बैंक मैनेजर से मतलब इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी कि कि मुझे जो है इस मतलब मैंने तो लोन लिया ही नहीं है, मेरे फादर गारंटर थे, मुझे इसमें पार्टी क्यों बनाया गया है, ठीक है। हैज़ बीन मेड अ पार्टी फॉर लोन नॉट अवेल्ड बाय हिम, क्यों बनाया गया है। मैनेजर ने बोला कि ये मैटर जो है अभी सब जुडाइस है, यानी विचाराधीन है, मतलब बातें चल रही है, कार्रवाइयाँ चल रही है, कोर्ट जो भी है विचाराधीन है। इसको समझिए एक अर्थ में कि मैं अभी नहीं बता सकता। तो मिस्टर गौतम जो है, मिस्टर गौतम घोष जो गारंटर के सन थे, उन्होंने मैनेजर पर आरटीआई से इंफॉर्मेशन सीख किया है, इंफॉर्मेशन मांगा है। तो अब ये बताना है कि ये जो ये मतलब एप्लीकेशन जो उन्होंने दिया है वो डिटेल देने के लिए, तो क्या बैंक देगा, नहीं देगा, या क्या करेगा, बैंक का स्टैंड क्या होगा। और अगर आगे देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आ रही है। क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है कि सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आरटीआई एक्ट के रिगार्ड में पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं देगा, ठीक है। चीज़ें ये भी है कि क्या गारंटर के सन को, जो लोन लेने वाला है, जो डिफ़ॉल्टर है, गारंटर
गारंटर का मतलब गारंटर एक्सपायर हो चुके हैं, उनका सन को क्या पार्टी बनाया जा सकता है? ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं किया गया, इसे मैं बोनस के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा कि इस केस में ऐसा क्या करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। In the present circumstances, the branch manager is the designated Central Assistant Public Information Officer as per the provision of RTI Act। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने RTI मांगा ब्रांच मैनेजर से, उस ब्रांच के। तो यहाँ पे जो अपना RTI का जो एक्ट है, RTI का जो एक्ट है RTI 2005, उसके तहत जो है ब्रांच मैनेजर जो हैं वो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहलाए जाएंगे RTI एक्ट के हिसाब से। उस जगह पे इन्हें जो है अपना फॉर्म उनसे कलेक्ट करना ही होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा RTI एक्ट में, अगर थर्ड पार्टी से, देखिए मिस्टर घोष को इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो 30 डेज़ में देनी है। ठीक है, इनके पास एडिशनल 5 डेज़ मिल जाते हैं अगर थर्ड पार्टी से अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो। ठीक है, इन केस ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो ब्रांच मैनेजर हैं इनको वो जो शांतनु घोष हैं, जो भी हैं शांतनु घोष, उनको 5 डेज़ के अंदर उनसे लिया गया एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन तो लेना ही है, जो एप्लीकेशन RTI का जो नॉमिनल फ़ी जो आता है 10-20 रुपये का जो भी आता है वो भी कलेक्ट करना है ब्रांच मैनेजर को, वो भी शांतनु घोष से कलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे ये सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हैसियत से वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इनको ये अपने 5 डेज़ में कलेक्ट करके इनको अपने रीजनल ऑफिस में भेजना है RM को। RM भी जो है यहाँ पे रीजनल मैनेजर हु इज़ डेजिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, RM भी जो है यहाँ पे डेजिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहलाएगा। इनको 5 डेज़ के अंदर वहाँ भेजना है और 30 दिन में RM को वापस से शांतनु घोष को जवाब देना है कि आपको थर्ड पार्टी क्यों बनाया गया है। चीज़ें तो ये हो गई। ठीक है, मैं ये जो PPT है इसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, ये तो बात हो गई इसका इस सिचुएशन का जो एनालिसिस है, यही निकल के आता है कि ब्रांच मैनेजर को लेना है फॉर्म, उनसे जो भी नॉमिनल फ़ी है वो लेनी है। 5 डेज़ के अंदर ये जो लेटर है उसको RM को भेजना है। RM भी जो है वो डेजिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहलाएंगे RTI एक्ट के तहत में। उनको 30 डेज़ में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी जहाँ से भी इनको कलेक्ट करना हो वहाँ से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके वो शांतनु घोष को वापस से रिपोर्ट जो भी है वाया मीडिया जैसे ही भेजना हो, मेल करें या फिर जो भी करें, पोस्ट करें, इनको देना है। ये दो चीज़ें ये हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि थर्ड पार्टी क्वेश्चन पर हम लोग वापस जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि गौतम घोष जो गारंटर हैं, विवेकानंद बनर्जी, गौतम घोष एक्सपायर करके तो शांतनु घोष को बनाया जा सकता है या नहीं। वहाँ पे इस पार्टी उनको पार्टी बनाया जा सकते हैं लोन में जो अवेल किया गया है विवेकानंद बनर्जी के द्वारा। तो नियम ये कहता है कि अगर विवेकानंद बनर्जी अगर जो लोन लिए हुए पार्टी हों वो अगर डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं तो गारंटर से पैसा लिया जाता है, प्रिंसिपल लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर गारंटर अगर वो गारंटर एक्सपायर कर जाते हैं तो उनके लीगल हायर जो भी हो, उनका लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लीगल हायर से वो पैसा लिया जाता है। लीगल हायर अगर गारंटर का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह हो वो अटैच हो जाता है। हाँ, अगर उनका लड़का खुद का पर्सनल बिजनेस कर रहा है, वहाँ से कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में वहाँ से वो पैसे अटैच नहीं हो सकते हैं। अगर शांतनु घोष अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो वो पैसे अटैच नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर गौतम घोष अपना कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के गए हुए हों तो वो प्रॉपर्टी विवेकानंद के लोन में अटैच हो सकते हैं, शांतनु घोष का नहीं। ठीक है,
तो चीज़ें ये थी, ये मैंने आप लोगों को बताई, ये चीज़ें यहाँ नहीं दी गई है। सिचुएशन एनालिसिस ही ये था, ये आरटीआई के ऊपर में था कि किसका क्या जॉब रोल होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम मिशन प्रमोशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।